करने की मैं घोषणा करता हूं। हालांकि यह आपकी कक्षा नहीं है, बल्कि बिहार पुलिस की जो परीक्षा आज संपन्न हुई है विभिन्न सेंटर पे, उसी से संबंधित हमारी यह परिचर्चा है। जो विविध क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आपको देखना है, और इसी क्रम में सबसे पहले हम आपके समक्ष पहला तथ्य जो पूछा गया, मोहनजोदड़ो जिसको मृतकों का टीला कहते हैं, किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदी सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास, झेलम, और झेलम के किनारे श्रीनगर और वुलर झील, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। उसी तरह से धौलावीरा किस राज्य में है? उसी तरह से आपका पूछा गया कि धौलावीरा का संबंध किस राज्य से है? तो धौलावीरा का संबंध गुजरात से है। और यह जो साइट है वो जल प्रबंधन एवं सूचना पट अभिलेख के दृष्टि से भी जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट साइट है धौलावीरा। और इसके जो नगर थे वो 3 भागों में बंटे हुए थे। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की स्थिति को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। 8 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ में भारत की साक्षरता दर भी पूछा था। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो 74% लगभग। तो ये भी आपके क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए थे। और उसी तरह से हमारा विनेश फोगाट के विषय में भी पूछा गया था। विनेश फोगाट जो अभी 100 ग्राम के कारण बाहर हो गई, इनका भी संबंध परीक्षा में पूछा गया था। अनुसूची 7 ये भी परीक्षा में पूछे गए थे कि अनुसूची 7 का संबंध किससे है? यह सूचियों के बंटवारा से संबंधित है। सूची के बंटवारा से संबंधित है। सूची का बंटवारा का आशय यह है कि 3 सूची होती है। एक केंद्रीय सूची होती है, दूसरी राज्य की सूची होती है, और तीसरी समवर्ती सूची होती है। तो इसे ध्यान करके रखिएगा। केंद्रीय सूची में 100 विषय है, राज्य की सूची में वर्तमान में 61 विषय है, और जो समवर्ती सूची है उसमें वर्तमान में 52 विषय है। तो इस तरह से इन चीजों को याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर वस्तु स्थिति यही है। इसके अलावा विनेश फोगाट कुश्ती से जुड़े हुए हैं। 100 ग्राम के कारण अभी इनको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था। और इस तरह से इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है कि नहीं? तो शक्तियों की विभाजन की चर्चा किससे है? शक्तियों की विभाजन की चर्चा अनुसूची 7 से है। हर संभव स्थिति में आप याद रखेंगे अनुसूची 1 का संबंध किससे है? अनुसूची 1 का संबंध संघ और राज्य क्षेत्र से है। संघ और राज्य क्षेत्र से है। अनुसूची 2 का संबंध वेतन से है, इसे भी याद रखिएगा। बंगाल विभाजन भी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और बंगाल विभाजन के बाद, वो भी आपकी परीक्षा में पूछा था कि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो किस तारीख को हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 7 अगस्त को हुई थी। और बंगाल विभाजन के पृष्ठभूमि में ही हुआ था स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905। और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन जो है, इसको भूलिएगा नहीं कि 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। और इसकी घोषणा 19 जुलाई को की गई थी 1905 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस पर आपको नजर रखनी है। उसी तरह से आपकी परीक्षा में पूछा गया ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है?
ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड के विषय में पूछा गया, दूध क्रांति से जुड़ा हुआ है और दूध क्रांति में भारत का स्थान पहला है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के साथ साथ राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? यह भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और इन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर चुनता है, यह भी ध्यान रखिएगा। इसी कड़ी में याद रखिएगा कि संविधान के जो संशोधन का है अनुच्छेद, वो भी परीक्षा में पूछे गए थे कि संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ कौन सा अनुच्छेद है? संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 368 और ये कहां से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की व्यवस्था कहां से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से जीएसटी का जो संशोधन है वो भी आपकी परीक्षा में पूछा गया था, जीएसटी का संशोधन, और इसका संशोधन 101 है। 1 जुलाई को जीएसटी लागू किए गए थे, इसीलिए हम लोग 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हर संभव स्थिति में इसे याद रखिएगा। 101 संविधान संशोधन 2016 में लाए गए थे और 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया था। इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। 4 प्रकार के स्लैब हैं इसमें, जो सबसे निम्नतम है वो 5% है और सबसे अधिकतम 28% है। 5% दूध, चाय, कॉफी से जुड़े हुए आइटम्स पे लगते हैं, जबकि 28% पेट्रोल, सीमेंट, मोटर कार, इससे पेट्रोल नहीं, मोटर कार और सीमेंट से जुड़े हुए आइटम्स पे लगते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बीमारू राज्य में कौन सा राज्य है? तो बिहार है। और बिहार में सबसे ज्यादा घनत्व, जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला है? ये भी परीक्षा में पूछा था। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला का नाम है शिवहर। जनसंख्या घनत्व वाले बिहार का कौन सा जिला है? तो शिवहर। और बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है पूरे देश में, और बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है पूरे देश का, ये भी आपको ध्यान में करके रखना है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं, ये तो सबसे अधिक है, ये तो सबसे अधिक है मैक्सिमम, और मिनिमम कहां है? कैमूर। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों को देखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। ककोलत जलप्रपात तभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री गए थे, नवादा में है। 2 जलप्रपात इंपॉर्टेंट होता है, एक ककोलत नवादा और दूसरा दुर्गावती भोजपुर, इसे भी याद रखेंगे। कैमूर विश्व में बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो ध्यान रखेंगे। और कैमूर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा था, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, और गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो भागलपुर में है, उसे भी आप याद करने का प्रयास कीजिएगा परीक्षा के दृष्टि से। डॉल्फिन एक मनुष्य के बाद जो सेकेंड मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल है वो कौन है? तो डॉल्फिन है। इसका अनुसंधान केंद्र जो है, ये देश का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछा था भागलपुर में, और इसका जो रिसर्च सेंटर है वो पटना विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है, वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्व रखता है। इसी कड़ी में तो डॉल्फिन पूछा था, डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां है? डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, ये देश का पहला है। दूसरा पूछा था डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां है? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अभी आपको जानकारी में दिया कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि बिहार में साक्षरता दर भी पूछा था, 61.80% साक्षरता दर है, 71.20% पुरुष का है और 51.50% महिला का है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, जहां 73% साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता जिला वाला
साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है 51%। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता रोहतास में है, सबसे कम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में है। और यह भी याद रखिएगा इस तरह से, तो जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे वो सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा गया था, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो पूर्णिया है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी पूछा था, मतलब जनसंख्या से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। और याद रखिएगा कि रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वो किस राज्य के राज्यपाल थे वो भी आपकी परीक्षा में पूछा था, जो स्पष्ट है कि रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले में शिवहर का स्थान है, ठीक है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो शिवहर है। और रामनाथ कोविंद साहब, यह भी याद है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शिवहर नहीं है, शेखपुरा है, सॉरी। शिवहर तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला हैं, याद रखेंगे। और रामनाथ कोविंद साहब भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे तो बिहार के थे। यह भी ध्यान रखेंगे कि बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो रोहतास है, ध्यान रखिएगा। यह सब भी आपकी परीक्षा में पूछा था। यह भी पूछा था कि सोनपुर मेला किस लिए प्रसिद्ध है तो सोनपुर मेला हरिहर जो मंदिर है हरिहर क्षेत्र में वहां पे लगता है। और एक समय था कि सोनपुर मेला में पशु वगैरह की भी बिक्री होती थी, और यह सबसे बड़ा, एशिया का ही सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में हम इसको जानते थे। एक पुष्कर मेला था राजस्थान में, और एक हरिहर मेला सोनपुर मेला पशु मेला के रूप में जाना जाता है। तो यह सोनपुर मेला भी आपकी परीक्षा में पूछा था कि सोनपुर मेला को हम लोग क्यों याद रखते हैं तो पशु मेला के रूप में। और अभी हमने पुष्कर मेला की भी आपके समक्ष जिक्र किया था, तो यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में आपके इंद्रपुरी बैराज भी पूछा था, जो कहाँ है तो रोहतास में है, सोन नदी के ऊपर। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, यह भी पूछता है। यह भी सबसे इंपॉर्टेंट था कि बहुत लोक पर्व है, एक की सबसे बड़ा पर्व है बिहार का जिसका नाम है छठ पूजा, जिसमें सूर्य देव की आराधना होती है। और पूछा था आपसे परीक्षा में कि छठ पूजा का आयोजन जो है वो कितने दिनों का होता है, ठीक है कि नहीं। तो छठ पूजा का जो आयोजन है वो यदि आप देखेंगे उसका संपूर्ण जो विधि है वो आपका 4 दिनों का लगभग होता है, लगभग क्या 4 दिनों का होता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस पूछा था। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाए जाते हैं। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। पुरंदर की संधि आपकी परीक्षा में पूछा था, जो 1665 ईस्वी को शिवाजी और जयसिंह के बीच में किया गया था। यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उसी तरह से एक मैथन बांध है, और मैथन बांध बराकर नदी पर है, यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यह भी आपका पूछा था, इसे भी आप ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। तो इंद्रपुरी बैराज, सोन नदी, रोहतास। सोन नदी का अमरकंटक है इसका उद्गम स्थल। और अभी मैंने कहा कि आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तो 2 फरवरी को। रामसर स्थल भारत में 85 हो गए हैं। बिहार में 3 रामसर स्थल है, जो हर तरह से आप उसे ध्यान में रख सकते हैं। बिहार में 3 कौन कौन से हैं, एक कामर झील है, दूसरा नागा है, तीसरा नकटी है। कामर झील बेगूसराय में है, और नागा और नकटी यह भी पूछा जा सकता है कि जमुई जिला में है, ठीक है कि नहीं। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कटिहार में है, उसे भी आप याद करके रखने का प्रयास करेंगे परीक्षा के दृष्टि से। एक मैथन डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथन डैम भी परीक्षा में पूछा था। दामोदर नदी की सहायक नदी है मैथन बांध। और याद रखिएगा कि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से निकलती है। और यह भी याद रखिएगा कि यह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, जो अमेरिका के टेनेंसी वैली परियोजना से संबंधित था। उससे प्रेरणा लेकर दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी। लेकिन उसकी जो सहायक नदी है उसमें एक सहायक नदी बराकर है, तो बराकर सहायक नदी पर ही मैथन डैम है। या बराकर यदि विकल्प में नहीं दिया और दामोदर दे रहा है तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं, दामोदर या बराकर।
ये झारखंड में। और याद रखिएगा कि झारखंड में गंगा 83 किलोमीटर बहती है साहेबगंज और राजमहल की पहाड़ी से। ऐसे पुरानी एनसीईआरटी यदि आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि बिहार में गंगा 445 किलोमीटर बहती है, लेकिन वो उस समय का तथ्य है कि जब बिहार में झारखंड भी सम्मिलित था। तो ये भी आपको याद रखने का महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक क्वेश्चन और भी पूछे गए थे कि लोकसभा में 30 से अधिक सीटों वाला कौन कौन से राज्य हैं। तो जो चॉइस है उसके अनुसार आप उसको बनाने की स्थिति में होते तो ज्यादा अच्छा होता। तो ध्यान रखेंगे, हालांकि हमारा 30 से अधिक वाले में उत्तर प्रदेश में आपके 80 हैं, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है। ये सब 30 से अधिक वाले, महाराष्ट्र में 48 है, ये सब 30 से अधिक वाले में है। ठीक है कि नहीं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में 29 है, आंध्र प्रदेश में 25 है। ठीक है कि नहीं। तो कुल मिला के यदि देखिएगा तो 30 से अधिक वाले जिले में जो मूल रूप से तमिलनाडु भी याद रख सकते हैं 39 है। तो 5 स्टेट ऐसे हैं कि जहां 30 से अधिक है। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से इन चीजों को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन सा राज्य है कौन सा राज्य नहीं है, वो तो विकल्प के अनुसार ही पता चलता। लेकिन 30 से अधिक का यदि कुछ पूछा है तो जो मुख्य राज्य है उसकी जानकारी मैंने दिया कि 30 से अधिक वाले कितने राज्य हैं, तब 5 राज्य हैं। 30 से अधिक लोकसभा की सीट वाले कितने राज्य? 5। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश 80, 48 महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40 और तमिलनाडु 39। अब क्वेश्चन क्या था उसके अनुसार। इसी कड़ी में सलीम चिश्ती का दरगाह पूछा था। फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती का दरगाह है। बिहार में घोड़ा कटोरा कहाँ है? तो बिहार में घोड़ा कटोरा राजगीर में है। यह भी आपकी क्वेश्चन पूछा था। कालीबंगा कहाँ है? यह भी आपसे पूछा गया था कि कालीबंगा राजस्थान में किस राज्य में कालीबंगा है? हड़प्पा का साइट है। एक ही जगह से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी तरह से पूछा गया कि वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है, लेकिन जब लागू किया गया था तो 10 था। अब कितना है? 11 है। घोड़ा कटोरा कहाँ है? बिहार में राजगीर में। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में। अब बनावली है हरियाणा में। लोथल है गुजरात में। ऐसे भी ये सब ऐसे तथ्य हैं जिसको याद करके रखिए। आजादी के बाद पहला था रोपर, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से पूछा था कि संगम साहित्य का संबंध किस भाषा से है? संगम साहित्य का संबंध किस भाषा से है? संगम साहित्य का संबंध तमिल से है। और पांडे राज्य में यह संगम साहित्य का सम्मेलन किया गया था, सम्यक सम्मेलन था। रेगुड़ मिट्टी में क्या होता है? रेगुड़ मिट्टी में कपासी मिट्टी है, लावा मिट्टी है, काली मिट्टी है, जिसमें कपास की खेती होती है जो उजला सोना के रूप में जाना जाता है। तो रेगुड़ मिट्टी पूछा था, काली मिट्टी है, लावा मिट्टी है। ठीक है, याद रखिएगा। कपासी मिट्टी है, वो भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी आया था, फर्स्ट प्लान कब से शुरू किया गया? 1951 से। 1951 से 1956 तक। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? ये सब तो जो क्लास रेगुलर करते हैं उन सबको याद ही हो गया होगा कि 1958 में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई थी। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। ये सब ऐसे तथ्य हैं जो कभी नहीं भूलेंगे। उसी तरह से एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था। हाँ, याद रखिए, कपास उजला सोना के रूप में जाना जाता है। याद रखिए, कपास उजला सोना के रूप में जाना जाता है। भारत में पूछा था कि जैव विविधता कहाँ सबसे अधिक पाई जाती है? भारत में जैव विविधता सबसे अधिक 4 हॉट स्पॉट है। उसमें पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, और संभवतः विकल्प में आपके पश्चिमी घाट दिया था। ठीक है कि नहीं? संभवतः विकल्प में पश्चिमी घाट दिया था।
तो या पश्चिमी घाट में ही शांत घाटी है, ठीक है कि नहीं। तो शांत घाटी केरल में है जो सबसे ज्यादा जैव विविधता से संबंधित है, जहां 16 फॉरेस्ट है, वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्व रखता है। विश्व पुस्तक दिवस किस तारीख को मनाते हैं, यह भी पूछा था। विश्व पुस्तक दिवस पर हमारी अच्छी खासी फोकस रहती है। विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया था 23 अप्रैल को। किस अप्रैल को मनाया गया था? 23 अप्रैल को हम लोग विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। उसी तरह से पूछा था कि धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक का जो उल्लेख है, परिभाषा है 110 में है। तो धन विधेयक का संबंध किससे है? धन विधेयक आर्टिकल 110 में है, आर्टिकल 110 में है। उसी तरह से पूछा था हर्ष चरित्र किस भाषा में लिखा गया बाणभट्ट के द्वारा? संस्कृत में लिखा गया था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है? तो मंगल पांडे है, जो कभी नहीं भूलेंगे। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक तो अशोक है, अशोका द ग्रेट। रूस का संसद पूछा था कि रूस के संसद का क्या नाम है? तो रूस के संसद का नाम ड्यूमा है, ठीक है कि नहीं। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है। उसी तरह से सिंपली पाल अभ्यारण्य पूछा था, उड़ीसा में है। सिंपली पाल अभ्यारण्य कहां है? उड़ीसा में है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मौर्य समाज का सबसे प्रतापी शासक तो मैंने बताया ही। और मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ, श्री मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ कृषि मंत्री भी। और केंद्र के कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। आज भी मैं कक्षा में इन बातों की चर्चा कर रहा था। और याद रखिएगा कि बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा था और कादंबरी भी लिखा था, और दोनों संस्कृत में ही लिखा था। इसे हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। हर्ष चरित्र और कादंबरी किसने लिखा? बाणभट्ट ने। किस भाषा में लिखा? तो संस्कृत में लिखा। और याद रखिएगा कि उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है, उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है कि जिसकी द्वितीय राजभाषा क्या है? द्वितीय राजभाषा जिसकी संस्कृत है, यह भी याद रख सकते हैं। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। तो ऐसे तथ्यों पर जरूर नजर रखें जो परीक्षा के दृष्टि से मिजोरम में भी अंग्रेजी राजभाषा के रूप में जानी जाती है, याद रखेंगे। और अभी मैंने मंगल पांडे के विषय में बताया। मंगल पांडे की 1857 में, मंगल पांडे क्रांतिकारी भी थे और जिनकी 1857 में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और एक बाग नामक सैन्य अधिकारी की उन्होंने हत्या भी की थी। तो ये भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कई तथ्यों के ऊपर हमने आपका ध्यान आकृष्ट किया। इसी कड़ी में जो अन्य महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वो है सोनपुर मेला। ये सब तो बता ही दिए हैं। आपके ककोलत वगैरह की चर्चा हो ही गई है, ठीक है। लास्ट की कड़ी में चंद्रायन पूछा था कि चंद्रायन को लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तंबाकू निषेध दिवस पूछा था, ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 1 मई को श्रम दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, जो याद रखिएगा। पूछा था विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसे भंग कर सकता है। उसी तरह से पूछा था अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? अनुच्छेद 17 का संबंध अनटचेबिलिटी से। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। उसी तरह से स्पिरिट ऑफ लॉ पूछा था। यह स्पिरिट ऑफ लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मॉन्टेस्क्यू की किताब है, जो परीक्षा के दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। तो आर्टिकल 17 याद रखिएगा। अस्पृश्यता से संबंधित है, अस्पृश्यता से संबंधित है।
1955 में इससे संबंधित एक अधिनियम भी 1955 और 1976 में बना था, तो इसको भूलिएगा नहीं। विधानसभा की नींव किस, विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल। स्पिरिट ऑफ लॉज याद रखिएगा, स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के रचयिता कौन है? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू। तो इतने सारे तथ्य आपकी परीक्षा में पिछले दिन पूछे गए थे। और याद रखेंगे एक और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मद्य निषेध। मद्य निषेध का संबंध किस अनुच्छेद से, यह भी आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। आर्टिकल 47। और पर्यावरण संरक्षण 48A में पर्यावरण संरक्षण का संबंध किससे है? 48A में। 17 नहीं भूलना है, 16 नहीं भूलना है, कक्षा में बताई भी जाती है। 16 का संबंध अफसर की क्षमता से, अभी हमने अनटचेबिलिटी के विषय में बताया। 17 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसका संबंध इसी से है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का संबंध किससे है? 1955 से। और फिर उसको संशोधित किया गया था 1976 में। तो इस तरह से इन चीजों को याद रखेंगे। 1969 में अब आपको इसरो की स्थापना, उसके जनक हमारे विक्रम भाई साराभाई को माना जाता है। एक और भी क्वेश्चन आया था, T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आमिर थे, ठीक है, युवराज सिंह थे, क्रिस गेल था। ये सब T20 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाने गए, माने गए। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा, इस जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे बिहार पुलिस में, तो उसकी मैं समीक्षा किया और ये आपके भविष्य के लिए भी काफी काम देगा। याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक